पढ़ते टाइम नींद आना ये बस आपकी नहीं, दुनिया के सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये बस पढ़ाई में मन ना लगना या आलस नहीं हो सकता। एक्चुअल में इसके पीछे कई गहरे साइकोलॉजिकल, मेडिकल और साइंटिफिक रीजंस हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। और वीडियो के लास्ट में ना आपको मैं 5-6 प्रो टिप्स भी दे दूंगा जिससे आप इस चीज से ओवरकम कर सको। पहला रीजन आप नहीं, आपका ब्रेन खुद है। इसे कहते हैं द ग्लूकोज क्रैश। देखो, अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी का 20% तो केवल दिमाग यूज करता है। और इसमें भी अगर आप कोई दिमाग लगाने वाला काम करो, जैसे पढ़ना, चेस खेलना या फिर ऑफिस वर्क, तो एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए दिमाग और ग्लूकोज यूज करता है, जिससे बॉडी में ग्लूकोज कम होने से बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है, जो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि आप रेस्ट करो ताकि बॉडी रिकवर हो सके। इसलिए आपको ना नींद आती है या रेस्ट करने का मन करता है। अगला रीजन है अल्फा वेव्स का हावी होना। जब भी आप लेट कर या सोकर पढ़ते हो ना, तो ये वेव्स रिलीज होती हैं। ये वही वेव्स होती हैं जो हमें सोने से पहले रिलैक्स करती हैं, जबकि हमें फोकस के लिए बीटा वेव्स की जरूरत होती है। और बीटा वेव्स केवल तभी एक्टिव होती हैं जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो। इसलिए अपन कभी भी खड़ी होकर रेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हड्डी सीधी होती है। और ये सेम रीजन है कि अपन मेडिटेशन में भी रीढ़ की हड्डी सीधी करने बोला जाता है, क्योंकि मेडिटेशन मीन्स फोकस। आप समझे इसका सीक्रेट। अगला रीजन हो सकता है द ऑक्यूलर सिग्नल्स। इसका मतलब होता है कि जब भी अपन किसी चीज को बहुत फोकस के साथ देखते हैं ना, तो अपनी पलकें बहुत कम झपकती हैं। इससे हमारी आंखें रिलैक्स नहीं कर पाती। तो ये थकी आंखें ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं कि भाई अब हमें थोड़ा रिलैक्स करना है। ये सेम थकान आपको स्क्रीन देखते टाइम भी होती होगी। एक गलती जो हम सभी करते हैं, ना केवल स्टूडेंट्स, कि हम सारा लोड एक ही इनपुट डिवाइस पर डाल देते हैं। हमारी बॉडी ना डेटा या इंफॉर्मेशन रिसीव करने के कई सारे मेथड्स यूज करती है, जैसे कि सुनना, टच, फील, स्मेल करना, टेस्ट करना। जबकि हम केवल आंखों का ही बहुत ज्यादा यूज करते हैं बिना इनको रेस्ट दिए। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा, पढ़ाकू बच्चों की पूरी बॉडी कमजोर होती है, क्योंकि उन्होंने एक ही का यूज किया है। इसको ऐसे समझो कि आप अपने कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए केवल कीबोर्ड का यूज करते हो, माउस का को छूते भी नहीं। तो इससे पड़े पड़े माउस तो खराब हो गई, और ओवर यूज से कीबोर्ड भी खराब होगा। इसलिए हमें अपनी बॉडी को टोटल मैनेज करके चलना होगा। तो अब सवाल आता है कि इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। पहले तो आप ये समझो कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल बॉडी का साइकोलॉजिकल मेडिकल डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि बहुत जरूरी भी है। पर हाँ, अपन इसको कुछ टैक्टिक यूज करके इसे मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। तो नींद से बचने का पहला हैक है नो बेड रूल। आप बिस्तर पे या कंफर्टेबल काउच या चेयर पर लेट के पढ़ना बंद करो। आप एक लड़की या लोहे सॉरी, एक लकड़ी या लोहे की अनकंफर्टेबल सिटिंग में बैठो और रीढ़ की हड्डी सीधी करके, जिससे कि बीटा वेव्स एक्टिव हों, जो कि अपने फोकस को बढ़ाती हैं। ये सेम चीज आप मेडिटेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। और अगला हैक है बोलकर और लिखकर पढ़ो। इससे आपके 3 इनपुट डिवाइस ऑन हो जाएंगे, आंख, कान और हाथ। इसलिए आपको ज्यादा याद भी रहने लगेगा। इसलिए कहते हैं ना कि किसी को पढ़ा दो तो ज्यादा याद रहता है, या फिर पुराने टाइम में शायद इसलिए बच्चों को बोलकर पढ़ पाते थे। आप समझे। और अगला हैक है पोमोडोरो टेक्निक, मतलब 30-35 मिनट पढ़ के 5-10 मिनट का गैप, ताकि बॉडी ज्यादा ना थके, नहीं तो वो ज्यादा रेस्ट मांगेगी। और अगली टिप है इस ब्रेक में स्क्रीन यूज मत करना, मूवमेंट करना, नहीं तो आपके इस ब्रेक का कोई मतलब नहीं होगा। और अगली टिप है पानी पीते रहना, क्योंकि 1-2% भी डिहाइड्रेशन होने से ना बॉडी को मजबूरन शट डाउन होना पड़ता है। और अगली टिप है कि कुछ भारी खाना मत खाना, नहीं तो बॉडी की मैक्सिमम एनर्जी उस खाने को पचाने में लग जाएगी। इसलिए कुछ भारी खाने पे नींद आती है। और कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सी चीज आपको पहली बार पता चली, या फिर ऐसी कौन सी चीज जो आपको पता है जो इस वीडियो में नहीं है, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और ये वीडियो अपने एक ऐसे पागल दोस्त को भेजो जो क्लास में ही सो जाता था और बाय बाय, मुझे अपने एक ऐसे दोस्त की याद आ गई हेलो, कहाँ है वे साले, अभी सो के उठा भी है कि नहीं?